डॉक्टर मान सिंह, सह आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय झुंझुनू। आज का विषय है राजस्थान में मिट्टियों का प्रकार। पूर्व में हमने 5 मिट्टियों का अध्ययन किया था। आज हम राजस्थान की छठी मिट्टी के रूप में मध्यम काली मिट्टी को लेते हैं। मध्यम काली मिट्टी राज्य के दक्षिण पूर्वी भागों जैसे झालावाड़, बूंदी, बारां, कोटा आदि जिलों में यह मिट्टी साधारणतः पाई जाती है। जहाँ यह मिट्टी गहरे भूरे रंग की मटियार व दोमट मिट्टी के रूप में मिलती है। इस क्षेत्र का सामान्य ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर होने के कारण काली मिट्टियों और कछारी मिट्टियों के मिश्रण नदी घाटियों में पाए जाते हैं। सामान्यतः इन मिट्टियों में फास्फेट, नाइट्रोजन जैविक पदार्थों की कमी मिलती है, लेकिन कैल्शियम और पोटाश की मात्रा इसमें पर्याप्त पाई जाती है। यह मिट्टियाँ कृषि प्रबंध पद्धतियों के अनुरूप व्यवहार करती हैं और व्यापारिक फसलों की अच्छी उपज के लिए उपयुक्त हैं। सतही रंग के आधार पर इस क्षेत्र की मिट्टियों को निम्न वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। प्रथम, भारी मिट्टी। यह मिट्टी सतह पर चिकनी है, जबकि इसके नीचे की परतों में मटियार दोमट मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी धूसर भूरी से गहरी धूसर भूरे रंग की मिट्टी के रूप में काफ़ी गहराई तक मध्य की परतों में क्षैतिज अवस्था में मिलती है तथा पीली भूरी से भूरी रंग की मिट्टी निम्नतम गहराई की परतों में मिलती है। दूसरी मिट्टी के रूप में हम मध्यम भारी मिट्टी को लेते हैं। इस मिट्टी का सतही रंग धूसर भूरे से भूरे रंग के बीच होता है। कुछ स्थानों पर इस मिट्टी के कण काफ़ी गहराई तक दृष्टिगत हैं। इसका सतही गठन काफ़ी सरल है। तीसरी मिट्टी के रूप में हम लेते हैं पीली और लाल हल्की मिट्टी। यह मिट्टी सतह पर पीले व हल्के लाल रंग की है, लेकिन गहराई के साथ रंग में विषमता आती जाती है, जो इसकी परतों से परिलक्षित होती है। इसका गठन 15% से 20% तक दोमट से चिकनी दोमट के रूप में है। इस मिट्टी में 1% से 6% तक चूने के कंकड़ मिलते हैं। उपरोक्त इन तीनों मिट्टियों में प्राय जैविक के पदार्थ कार्बन और नाइट्रोजन की मात्रा निम्न से मध्यम पाई जाती है। यह उपजाऊ है, इसलिए इसका उपयोग कृषि कार्यों के लिए अधिक किया जाता है। सातवीं मिट्टी के रूप में हम लेते हैं कछारी मिट्टी। राज्य के पूर्वी भागों में मुख्यतः भरतपुर, धौलपुर, दौसा, जयपुर, टोंक, सवाईमाधोपुर जिलों में इस प्रकार की मिट्टी देखने को मिलती है। यह लाल रंग की होती है। इसमें चूना, फास्फोरिक अम्ल, ह्यूमस की कमी पाई जाती है। यह गठन में मटियार से रेतीली दोमट होती है। मिट्टी के ऊपरी क्षितिज में अक्सर फास्फेट और कैल्शियम की कमी होती है, परंतु नाइट्रोजन यौगिकों की विषमता रहती है। दूसरी क्षितिज सामान्यतः घनी और भारी है। भरतपुर, सवाईमाधोपुर और टोंक की मिट्टियाँ पीली अथवा लाल रंग की हैं। लवणीय और अक्षारीय मिट्टी के छोटे छोटे भूभाग यहाँ पाए जाते हैं, जहाँ जल स्तर ऊंचा होता है। मिट्टियों की ऊपरी परतों में सामान्यतः नाइट्रोजन, फास्फेट और कैल्शियम तत्वों की कमी पाई जाती है। कुछ भागों में कंकड़ भी इसमें पाए जाते हैं। यह कंकड़ या तो रेत के ऊपर बिछे रहते हैं या कहीं कहीं यह कंकड़ भी परतों में बने रहते हैं। इसमें स्थानीय चूर्णमयी संचयन भी देखने को मिलता है। सामान्यतः यह मिट्टी अच्छी उत्पादकता के लिए जानी जाती है। आठवीं मिट्टी के रूप में हम लेते हैं भूरी रेतीली कछारी मिट्टी। यह मिट्टी अलवर, भरतपुर जिलों के उत्तरी भाग तथा गंगानगर जिले के भागों में देखने को मिलती है। सामान्यतः इसका रंग कुछ ललाई व भूरापन लिए हुए है।
इसमें चूने, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी देखने को मिलती है। गंगानगर व अलवर ज़िले में इसका रंग भूरा है, क्योंकि नदियों द्वारा लाई मिट्टी है, इसलिए उपजाऊ है। इन भागों में राजस्थान की व्यावसायिक व अन्य खाद्यान्न आदि फसलें उत्पादित की जाती हैं। गंगानगर की जलोढ़ मिट्टी से कपास और गेहूं का अच्छा उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार हम राजस्थान की मिट्टियों को 8 वर्गों में विभाजित करते हैं।